जय मां शारदे। यदि आपके लग्न कुंडली के पहले भाव में 11 नंबर की गिनती लिखी हो तो यह वीडियो आपके लिए है। पहले भाव में 11वीं राशि यानी कुंभ राशि होने के कारण आपकी कुंडली कुंभ लग्न की बनेगी। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु कष्ट, चिंता, गुप्त युक्ति के मालिक होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि पहले भाव में बैठा हो तो यहाँ कुंभ राशि का राहु प्रथम केंद्र देह के स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो देह के स्थान में कोई चोट वगैरह लगेगी और देह की सुंदरता में कुछ कमी रहेगी तथा स्वास्थ्य में कुछ कमजोरी रहेगी और कुछ गुप्त चिंता बनी रहेगी। किंतु मित्र की राशि पर दृढ़ ग्रह के स्थान में राहु बैठा है, इसलिए अपने व्यक्तित्व की उन्नति के लिए महान प्रयत्न करेगा और दृढ़ता की शक्ति से उन्नति करेगा तथा असाधारण प्रयास के मार्ग में भी सफलता प्राप्त करेगा। किंतु कभी-कभी दिक्कतों और परेशानियों से टकराता रहेगा, परंतु दिमाग की पेचीदा गंभीर चाल के द्वारा मान और प्रभाव की शक्ति प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि दूसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मीन राशि का राहु दूसरे धन एवं कुटुंब स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो धन कोष में कमी करेगा और धन के अभाव में कभी-कभी बड़ा कष्ट अनुभव करेगा तथा कुटुंब की शक्ति से बहुत थोड़ा सुख मिलेगा और कभी-कभी धन का अचानक नुकसान प्राप्त करेगा। किंतु देवगुरु बृहस्पति के स्थान में होने से बुद्धि के आदर्श गुप्त सूझ के कारणों से मान युक्त मार्ग से धन की प्राप्ति करेगा और बड़ा धनवान समझा जाएगा, परंतु अनेकों बार धन की हानियां प्राप्त करने के बाद धन की वृद्धि करने के लिए बड़े कष्ट साध्य मार्ग एवं कर्ज के द्वारा तथा महान हिम्मत शक्ति एवं गुप्त चिंताओं से सफलता प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि तीसरे भाव में बैठा हो तो यहाँ मेष राशि का राहु तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह शक्तिशाली फल का दाता हो जाता है, इसलिए पराक्रम शक्ति के द्वारा महान सफलता शक्ति प्राप्त करेगा और बड़ी जबरदस्त हिम्मत शक्ति से काम करेगा। क्योंकि गर्म ग्रह की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए प्रभाव की महानता रखने के लिए बड़ा भारी कष्ट साध्य प्रयत्न करेगा। किंतु भाई बहन के पक्ष में संकट या विरोध के साधन प्राप्त करेगा। राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण अंदरूनी तौर से अपनी हिम्मत शक्ति के अंदर बहुत बार कमजोरियां अनुभव करेगा और अपनी गुप्त कमजोरी पर चिंता मानते हुए भी प्रकट में विजयी रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ वृषभ राशि का राहु चौथे केंद्र माता एवं भूमि के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो माता के सुख संबंधों में कंटक और कष्ट के कारण प्रदान करेगा तथा भूमि के सुख में कमी रहेगी और घरेलू वातावरण में कुछ अशांति के कारण प्राप्त होते रहेंगे। किंतु परम चतुर आचार्य शुक्र की राशि पर बैठा है, इसलिए कभी-कभी विशेष अशांति का योग प्राप्त होने पर भी गहरी चतुराई के योग से सुख के साधनों को प्राप्त कर ही लेगा तथा बहुत से घरेलू संघर्षों को पार करने के बाद अंत में सुख के साधनों को मजबूती से पा सकेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण घरेलू सुखों के मार्ग में कुछ कमी और कुछ अशांति का योग किसी अंशों में
अवश्य रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि 5वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मिथुन राशि का राहु 5वें त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान में उच्च का होकर मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो विद्या स्थान में विशेष शक्ति प्राप्त करेगा तथा बड़ा बोलने वाला होगा और वाणी एवं दिमाग की विशेष कला एवं योग्यता रखेगा और गुप्त युक्तियों के द्वारा बड़ा भारी काम करेगा। किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण संतान पक्ष में कुछ कष्ट एवं कुछ कमी प्राप्त करने पर संतान शक्ति पाएगा और विद्या स्थान में अंदरूनी कुछ कमजोरी रहेगी तथा विवेकी बुध की राशि पर उच्च का होकर राहु बैठा है, इसलिए विद्या बुद्धि तथा संतान पक्ष के मार्ग में विवेक शक्ति के योग से बड़ी सफलता प्राप्त करेगा तथा बातचीत में प्रभाव जाहिर करता रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि 6वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कर्क राशि का राहु 6ठे शत्रु स्थान में चंद्रमा की राशि पर बैठा है, तो शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रखेगा तथा 6वें स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल प्रदान करने वाला होता है, इसलिए झगड़े झंझटों और विपक्षियों के मुकाबले में गुप्त युक्तियों के बल से विजय प्राप्त करेगा तथा राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण शत्रु पक्ष में कुछ अंदरूनी तौर से परेशानी अनुभव करेगा, किंतु प्रकट रूप में बड़े भारी धैर्य और हिम्मत शक्ति से काम करके सफलता प्राप्त करेगा तथा नंसाल पक्ष में हानि पाएगा और मनोयोग के स्वामी चंद्रमा की राशि पर बैठा है, इसलिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों को दमन करने के मार्ग में मनोयोग की गुप्त सूझबूझ के द्वारा सफलता प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि 7वें भाव में बैठा हो तो यहाँ सिंह राशि का राहु 7वें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु सूर्य की राशि पर बैठा है, तो स्त्री स्थान में बड़ा कष्ट और कमी के कारण प्राप्त करेगा तथा गृहस्थ के संचालन मार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी और रोजगार के मार्ग में बड़ी कठिनाइयाँ और कुछ परेशानियाँ रहेंगी तथा मूत्र इंद्रिय में कुछ विकार प्राप्त करेगा और तेजस्वी सूर्य की राशि पर बैठा है, इसलिए रोजगार के पक्ष में कठिनाइयाँ प्राप्त करके भी प्रभाव शक्ति पाएगा और बड़ी बड़ी निराशाओं से टकरा करके उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा तथा गुप्त युक्तियों तथा महान धैर्य की शक्ति से गृहस्थ में शक्ति प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि 8वें भाव में बैठा हो तो यहाँ कन्या राशि का राहु 8वें आयु मृत्यु एवं पुरातत्व स्थान में मित्र बुध की राशि पर बैठा है, तो पुरातत्व संबंध में कुछ हानि पाएगा तथा आयु के संबंध में अनेकों बार चिंताएं प्राप्त होंगी तथा जीवन की दिनचर्या में कुछ परेशानियां रहेंगी और अष्टम स्थान का संबंध उदर से भी होता है, इसलिए पेट के निचले हिस्से में कुछ परेशानी रहेगी, किंतु विवेकी बुध की मित्र राशि पर स्वक्षेत्र के समान बैठा है, इसलिए आयु में शक्ति देगा और पुरातत्व का कुछ लाभ करेगा तथा गुप्त विवेक की गहरी सूझबूझ की शक्ति के द्वारा जीवन का ढंग प्रभावशाली रूप से व्यतीत करेगा और अंत में उन्नति प्राप्त करेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि 9वें भाव में बैठा हो तो यहाँ तुला राशि का राहु 9म त्रिकोण भाग्य स्थान एवं धर्म स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर बैठा है, तो राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण भाग्य में कुछ परेशानी रहेगी तथा धर्म के स्थान में कुछ कमजोरी रहेगी और भाग्य की उन्नति के मार्ग में अनेकों बार अड़चनें पड़ती रहेंगी,
किंतु परम चतुर आचार्य शुक्र की मित्र राशि पर बैठा है, इसलिए बड़ी जबरदस्त गहरी युक्ति और गुप्त चतुराई के द्वारा भाग्य की अच्छी उन्नति करेगा तथा भाग्यवान समझा जाएगा। फिर भी किसी प्रकार से भाग्य के अंदरूनी हिस्से में कुछ कमजोरी अनुभव करेगा, किंतु भाग्य की उन्नति के लिए कठिन प्रयत्न करता रहेगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि 10वें भाव में बैठा हो तो यहाँ वृश्चिक राशि का राहु 10वें केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है, तो पिता के स्थान में बड़ा कष्ट एवं झंझट प्राप्त करेगा तथा राज समाज के मार्ग में कुछ परेशानियां रहेंगी और कारोबार की उन्नति के रास्ते में बड़ी बड़ी कठिनाइयां रहेंगी। किंतु गर्म ग्रह मंगल की राशि पर गर्म ग्रह बैठा है, इसलिए उन्नति प्राप्त करने के लिए बड़ा कठिन और कठोर प्रयत्न करेगा तथा अनेकों संघर्ष प्राप्त करने के बाद उन्नति का मार्ग प्राप्त करेगा और कभी कभी इज्जत आबरू की रक्षा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, किंतु गुप्त शक्ति से सफलता अवश्य पाएगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि 11वें भाव में बैठा हो तो यहाँ धनु राशि का राहु 11वें लाभ स्थान में नीच का होकर शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है, तो आमदनी के मार्ग में बड़ी कमजोरी और कठिनाइयां रहेंगी तथा 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह बड़ा बलवान शक्तिशाली फल का दाता होता है, किंतु यह नीच का होने के कारण कुछ अधिक लाभ की उन्नति न करके थोड़ा लाभ प्राप्त करेगा तथा देवगुरु बृहस्पति के धन में बैठा है, इसलिए कुछ न्यूनता युक्त मान सम्मान के मार्गों में आमदनी की शक्ति प्राप्त रहेगी, किंतु राहु के स्वाभाविक गुणों के कारण आमदनी के मार्ग में बड़ी चिंता युक्त प्रणाली से तथा कुछ गुप्त युक्तियों के बल से सफलता पाएगा। कुंभ लग्न की कुंडली में राहु यदि 12वें भाव में बैठा हो तो यहाँ मकर राशि का राहु 12वें खर्च स्थान एवं बाहरी स्थान में मित्र शनि की राशि पर बैठा है, तो खर्च के मार्ग में बड़ी दिक्कतें रहेंगी और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ चिंताओं से टकराना पड़ेगा तथा राहु के स्वाभाविक गुणों के कारणों से खर्च के लिए कभी कभी विशेष चिंतित होना पड़ेगा, किंतु दृढ़ ग्रह शनि की मित्र राशि पर होने के कारण खर्च की शक्ति को पाने के लिए कठोर प्रयत्न करेगा और प्रकट रूप में बड़ा खर्चीला बनेगा, किंतु अंदरूनी तौर पर खर्च के मार्ग में कुछ कमी का अनुभव करेगा और गुप्त युक्ति के बल से खर्चे की शक्ति तथा बाहरी स्थान की शक्ति पाएगा। इस प्रकार से कुंभ लग्न की कुंडली में राहु का 12 भाव में आप फलादेश कर सकते हैं या खुद की कुंडली देखकर फलादेश समझ सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो लाइक कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको एकदम फ्री में ज्योतिष निश्चित ही सीखने को मिलती रहेगी। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।